सो हे गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम JKSSB नायब तहसीलदार के लिए जो है 100 क्वेश्चंस का जो है वन शॉट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपको बताता चलूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि ये पार्ट 1 होगा। सो इसमें हम 25 क्वेश्चंस करेंगे एंड ये 25 के 25 क्वेश्चंस मेरे भाई रिलेटेड होने वाले हैं तुम्हारी JKSSB लेटेस्ट सिलेबस 2025 के रिलेटेड होने वाले हैं एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे भाई इसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी मुझे, तभी मैं जाके आपके लिए क्वेश्चंस ला सकता हूँ। सपोर्ट के लिए तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के रखना, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस लाऊं, बिकॉज हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं नायब तहसीलदार का। ठीक है, सबसे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया बिकॉज भाई जनरल अगर मैं बात करूँ जीके की एंड जनरल अवेयरनेस की, भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में से। सो आज हम इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा सपोर्ट मिला मुझे तो पार्ट नेक्स्ट आएगा। ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी बस, बाकी हम साथ में मचाएंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा सुप्रीम कमांडर कौन है आर्मड फोर्सेस का। ठीक है, इंडियन आर्मड फोर्सेस का। अगर कहीं पे गलती हो तो गलती माफ़ कर देना, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है। ठीक है, सो हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें हम रिकैप भी करने वाले हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन वो हम जल्दी जल्दी करेंगे एंड लास्ट में जब 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे तब मैं इन 100 क्वेश्चंस का एक रिकैप भी लाऊंगा आप सब लोगों के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इसका आंसर आप गेस कीजिए। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, डिफेंस मिनिस्टर है या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे भाई ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, लेकिन मेरे भाई ये नहीं है। इसका जो सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्मड फोर्सेस का, वो हमारा है सबसे पहले का हमारा है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। आप वेरीफाई कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं एंड अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर प्रेसिडेंट है। दूसरा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। बहुत बच्चों वाला सवाल है, ये तुम्हें पता होना चाहिए मेरे भाई। तो फिर बताओ जल्दी कौन सा है, बताओ। आर्टिकल 1922 है, 22 टू 23, 24 है, 25, 28 है। बिल्कुल मेरे भाई, इसका जवाब होने वाला है आर्टिकल 14 टू 18 हमारा डील करता है राइट टू इक्वालिटी के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ कितने हैं मेरे भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सारे लोग बोलेंगे 6, बहुत सारे लोग बोलेंगे 5, लेकिन वो सभी गलत है। करेक्ट आंसर है हमारा 7 फंडामेंटल राइट्स होने वाले हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है मेरे भाई, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी। बताओ जल्दी बताओ जल्दी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है मेरे भाई, ये पार्ट 4 है मेरे भाई। लिख लो मेरे भाई, देखो DPSP मान के चलो 4 वर्ड्स है तो भाई रट लो मेरे भाई, हैक दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये पार्ट 4 का है, बहुत दफ़ा आ चुका है मेरे भाई। आ जाओ, हु कैन सस्पेंड, कौन सस्पेंड कर सकता है, मतलब कौन किसी लंका लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स की कौन लंका लगा सकता है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। क्या वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी मेरे भाई। ये प्रेसिडेंट ही कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर जी हमारे नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड इमरजेंसी अगर तुम लोगों को पता नहीं मेरे भाई, 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है। भागते भागते सोचा ये भी बताता चलूँ तुम लोगों को। ठीक है, एंड आ जाओ क्वेश्चन 7 पे आते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मेरे भाई अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल ने एबॉलिश की थी। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 जल्दी बताओ मेरे भाई, कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई। ये तो आर्टिकल 17 है हमारा, जिसने अनटचेबिलिटी एबॉलिश की थी। आओ 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द टर्म व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
मुझे बताओ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मेरे भाई, उसकी कितना उसका ऑफिस का ये रहता है, टर्म कितना रहता है मेरे भाई, ठीक है। उसका टर्म कितना रहता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आओ मेरे भाई बताओ, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, एक सेकंड में चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, 5 years, 5 years इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। Which schedule of the constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha? मेरे भाई कौन सा स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में कौन सा स्केड्यूल करता है मेरे भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ मेरे भाई। इसका सिंपल सा आंसर है, वो है फोर्थ स्केड्यूल। हमारा फोर्थ स्केड्यूल डील करता है इस सब चीज़ों से। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी? कौन से आर्टिकल, विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, जल्दी बताओ मेरे भाई। ये तो पता होना चाहिए ना मेरे भाई, ये है आर्टिकल 352। आओ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल इंश्योर्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? कौन भाई, बेसिक, बहुत बेसिक, मुझे तो ये इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था मेरे भाई। अगर तुम्हें ये पता नहीं तो मेरे भाई कोई बात नहीं, सीखेंगे, हम सब सीख रहे हैं। तो मेरे भाई बताओ जल्दी, इसका बताओ कौन सा है ये मेरे भाई, कौन सा आर्टिकल इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बताओ जल्दी। 25-28 मेरे भाई इसका ये होने वाला है। आर्टिकल 25-28 हमें करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, बताओ जल्दी मेरे भाई, कौन अपॉइंट करता है? ऑफ कोर्स मेरे भाई प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। आओ क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर सोचो तुम जेके एसएसबी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद तुमने सोचा कि भाई मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो बताओ मेरे भाई कब तुम लगोगे मेरे भाई, बताओ। तो तुम्हारी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, उसके बाद तुम लग सकते हो मेरे भाई। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारे। विच आर्टिकल एबॉलिशेस टाइटल्स लाइक राजा और महाराजा? जो पहले टाइटल दिया करते थे, वो कौन सा आर्टिकल जो है ख़त्म करता है, उसको बोलता है भाई अब तुम्हारा काम नहीं रहा, जल्दी बताओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। इसका आंसर है आर्टिकल 18। कम ऑन। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? हाँ मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता इमरजेंसी के दौरान? क्वेश्चन नंबर 16 का बता दीजिए, जल्दी बताओ भाई। तुम्हारी इक्वालिटी ख़त्म हो सकती है, तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ ख़त्म हो सकती है मेरे भाई, लेकिन तुम्हें ज़िंदा होने का अधिकार तब भी है, एंड तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी उसका भी अधिकार तुम्हें मिलेगा। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू एजुकेशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। 21A है ऑप्शन ए। हु इज़ द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कौन हेड होता है मेरे भाई, जल्दी बताओ। इसका तो तुम सोचोगे प्रेसिडेंट होगा, नहीं, इसका प्राइम मिनिस्टर है मेरे भाई। आओ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल ने एबॉलिश किया था मेरे भाई, बताओ जल्दी 19 का आंसर बताओ मेरे भाई। आर्टिकल 24। आओ आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़? भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका तुम ये जान लो कि मेरे भाई इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट 4A। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डील करता है मेरे भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिस्ट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? 11। बहुत सिंपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11, बहुत बेसिक सा सवाल। आओ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर? ये तो हमने कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला भी हो गया। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड इन द, ये भी हो गया मेरे भाई। आओ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन मेरे भाई, बताओ। आर्टिकल 324 है इसका आंसर। आओ आगे बढ़ते हैं भाई, लेकिन ये वाला तो यार इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। आर्टिकल
324। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसके ऑफिस से कौन निकाल सकता है? बताओ जल्दी मेरे भाई। क्या उसको प्रेसिडेंट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं निकाल सकता। क्या प्राइम मिनिस्टर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। उसको खाली 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 जो है पार्लियामेंट निकाल सकता है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज? कौन सा आर्टिकल भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 24 का बताओ। इसका सिंपल है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 याद रखना मेरे भाई कि ये है तुम्हारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन बताओ कितनी लोकसभा की कितनी जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है? इसमें क्या उतना भाई दिमाग लगाना, इसका 554। ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि मैं तुम्हारा सारा सिलेबस कवर कर दूं। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए ये हमारे JKSSB जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड होने वाले हैं मेरे भाई। उससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस है ये। ठीक है। सो हम 100 क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई। आई डोंट थिंक सो कि उसके आगे तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, बट उसके आगे अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी पड़ेगी तो मुझे सपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। सो या गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।